और अब मॉर्निंग जी में पहली बड़ी खबर, राजस्थान में आज किसका मंगल होगा, इसका फैसला आज हो जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट में कांग्रेस के बागी विधायकों की याचिका पर आज सुनवाई होगी। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोर्ट के फैसले के बाद विधानसभा में फ्लो टेस्ट होगा। कांग्रेस के संस्कारों में कैसे तिरस्कार है, आप पहले ये सुनिए। राजस्थान के रण में किसका मंगल होगा ये तय हो जाएगा, लेकिन जिस तरह राजस्थान की राजनीति में शब्द बाणों का इस्तेमाल पायलट की छवि को छलनी करने के लिए किया जा रहा है, उसका 17 साल पुराना नाता है। उसके लिए आपको ये 2 तस्वीरें देखनी और 2 बयान सुनना जरूरी है। अभी तो मैं पढ़कर दंग रह गया जब मैंने श्रीमती सोनिया जी का भाषण पढ़ा। उन्होंने सारे शब्द इकट्ठे कर दिए एक ही पैरा में। The BJP-led government has shown itself to be incompetent, insensitive, irresponsible, and brazenly corrupt. राजनीतिक क्षेत्र में जो आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर काम कर रहे हैं, इसी देश में मतभेद होंगे, उनके बारे में यह आपका मूल्यांकन है। मतभेदों को प्रकट करने का यह तरीका है। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो, मैं यहाँ बैंगन बेचने नहीं आया हूँ। ये तस्वीर 2003 की है, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को राजनीति धर्म का पाठ पढ़ाया था। और एक तस्वीर आज की है, जो 17 साल बाद कांग्रेस के तिरस्कार के संस्कार की गवाही दे रही है। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो, मैं यहाँ बैंगन बेचने नहीं आया हूँ। गहलोत के बयान ने कांग्रेस के कल्चर की कहानी बयां कर दी। सचिन पायलट, जो कल तक राजस्थान की सरकार के रथ का एक पहिया थे, वो आज निकम्मा हो गए। वहीं सचिन पायलट पर कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने 35 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की पेशकश का आरोप लगाया है। मलिंगा का आरोप है कि पायलट ने रिश्वत की ये पेशकश राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग के लिए की थी। इस पर सचिन पायलट ने कहा, मैं ऐसे आरोपों से दुखी हूँ, लेकिन आश्चर्यचकित नहीं हूँ। ऐसे आरोप में छवि खराब करने की लगातार कोशिश की जा रही है। मैं अभी कांग्रेसी हूँ। राजस्थान के रण में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की भी एंट्री हो गई है। अब्दुल्ला ने कहा कि वह ऐसे झूठे और घटिया आरोप सुनकर तंग हो गए हैं कि राजस्थान में सचिन पायलट जो कुछ कर रहे हैं, उसका किसी तरह से फारूक अब्दुल्ला या उनकी रिहाई से लेना देना है। अब बहुत हो गया। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, उनके वकील जल्द ही बघेल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। सचिन पायलट और उमर अब्दुल्ला की बहन सारा पायलट पति पत्नी है, तो क्या कांग्रेस इसी वजह से उन्हें इस विवाद में खींच रही है? सचिन पायलट समेत उनके समर्थक 18 विधायकों की याचिका पर अब सुबह 10:30 बजे सुनवाई होगी। राजस्थान के गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर साफ कर दिया है, सीबीआई सीधे किसी केस की जांच नहीं कर सकेगी। इसके लिए राज्य सरकार की सहमति जरूरी होगी। वहीं राजस्थान में जारी सियासी संकट पर बीजेपी मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और उपाध्यक्ष ओम माथुर के बीच कल बैठक हुई है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में दोनों नेताओं ने राजस्थान के मुद्दे पर चर्चा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रवि त्रिपाठी मेरे सहयोगी दिल्ली से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रवि, राजस्थान की राजनीति को लेकर आज भी महत्वपूर्ण दिन, खासतौर से बागी विधायकों को लेकर। बिल्कुल, देखिए आज माना जा रहा है कि कोर्ट अपना फैसला देगा कि क्या उन विधायकों की सदस्यता रहेगी या उनकी सदस्यता जाने का अधिकार, छीनने का अधिकार जो है स्पीकर के पास है। क्योंकि स्पीकर की तरफ से जो नोटिस आया उसको चुनौती दी गई है। ये नोटिस नहीं दिया जा सकता है क्योंकि सदन जो है सत्र में नहीं है। तो ये बड़ा टेक्निकल इश्यू है, क्योंकि आमतौर पर जो होता है सदन में अगर आप होते हैं तब आपके खिलाफ कार्रवाई होती है, जब आप पार्टी के खिलाफ वोटिंग करते हैं, एब्सटेन करते हैं। तीसरा ये भी प्रावधान है, हालांकि अब एंटी डिफेक्शन लॉ है उसके तहत ये प्रावधान है कि जो लोग एंटी पार्टी एक्टिविटी सदन के न रहते हुए भी कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई का प्रावधान है। लेकिन इनका कहना है कि हमने कोई पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की नहीं, हम तो मुख्यमंत्री बदलने की बात कर रहे हैं।
जी। तो डिसीजन दिए जा रहे हैं उसको कोर्ट पर डिपेंड करता है और ये मामला हो सकता है हाई कोर्ट में के बाद सुप्रीम कोर्ट तक भी जाए। लेकिन कुल मिलाजुलाकर कीचड़ उछालने का खेल लंबा चलेगा, क्योंकि जिस तरह से अशोक गहलोत लगातार सचिन पायलट पर आरोप लगा रहे हैं और सचिन पायलट चुपचाप सिर्फ और ये कह रहे हैं कि सत्य में हो जाते, सत्य निराश हो सकता है, परेशान हो सकता है, लेकिन हार नहीं, पराजित नहीं हो सकता है। तो ये स्ट्रेटजी है, बीजेपी भी अपनी स्ट्रेटजी के तहत चल रही है, इनडायरेक्ट खेल रही है और कांग्रेस लगातार एक तरह से मुखर हो गई इस मामले में आरोप को लेकर। तमाम बातें से आपको उनका फोन रिकॉर्ड कराने से लेकर आरोप लगाने से लेकर विधायक जो भी आरोप लगा सकते सारे अशोक गहलोत लगा रहे हैं। तो साम दाम दंड भेद राजनीति में कहते हैं कि सब जायज है और दोनों पक्ष लगा रहे हैं। कोर्ट का फैसला है, कोर्ट क्या करता है उसके ऊपर आगे की सारी कार्रवाई उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो आज ये भी तय हो जाएगा कि राजस्थान की राजनीति में किस तरह की किस्मत भविष्य होता है उन बागी विधायकों का और आगे की रणनीति क्या होगी। इस पर पल पल की अपडेट आपको हम देते रहेंगे। लेकिन Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.